ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करि जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नयन नहीं देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावकि थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। सक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास यानी ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश यानी स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रामा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं यानी पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल यानी स्थिर है, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं यानी इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई।
विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत, समर बिकहत अति लघुताल है। एहि बाति निज निज मति बिलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मनु हरण भव भय दारुणम। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। तजि ममता मदमान, बजिय सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव यानी प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काक भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना
कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाय कर जोरी। बचन बिनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊं स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहु, जानि दास निज मोहि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक यानी विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार यानी माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायउ कहाँ कहु नभगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हुनास तव नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोर मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब,
कहु सहित अनुराग सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रामा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्षेउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तव प्रश्न स प्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावहि क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि तै कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारि असि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहहि। अति नीचहु सन प्रीति, करिय जानि निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट तै होई, तेहि तै पाटंबर रुचिर। कृमि पालय सब कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कभी को बिद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना।
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जो निजन में जह नाही, मैं खगेश ब्रह्मि ब्रह्मि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो। देखेऊ करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब, कहूँ सुनहु बिहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कल युग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। ते कलि जुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायन सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे।
कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भि न निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दाम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता यानी आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ जो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो बिरागी। जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा बछ जय खाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य ते कलि जुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य यानी खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार, तिन कर गौरव मान्य तेई। मन क्रम बचन लबार, तेई बकता कलिकाल महूँ। जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेलि जने उले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य
स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार न बीना, गुर शिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक यानी शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक यानी गुरु देखता नहीं, यानी उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरहि शिष्य धन शोकन हरई, सो गुर घोर नरक महु परई, मातु पिता बालक निबोला वहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखा वहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों यानी बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सो विप्र बर, आँखि देखा वही डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अभेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी यानी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुति नहु घालहि, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बर नादम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं।
ते भी प्रनसन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न बरनि अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन यानी व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बय बरन शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक। ते न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहु दाम सवारहि दाम जति, विषया हरि लीन रहि बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरि निबेरि गति। सुत मानहि मातु पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही यानी बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना यानी दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलीन अपि, द्विज चिन्ह जनेहु उघार तपी। नहीं मान पुराण न बेदहि, जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन यानी नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह यानी जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कबि ब्रेंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार यानी कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है।
कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट, हट दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ यानी दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए यानी छा गए। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनी, बय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कछ भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग यानी सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल यानी अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या यानी डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार, गुणऊ बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है।
कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संचय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप यानी महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिन ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जे न के न विधि दीने, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नित जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा।
बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, वह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, वह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक हिन व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म यानी युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट यानी बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र यानी इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट यानी दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। बजिय राम तजि काम सब, अस विचारि मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु, बसेउ अवध बिहगेश। परेउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गयऊँ उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य करऊँ शंभु सेवकाई। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन यानी उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जनम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति,
नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भि नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा ऐ दूध पियाए। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमहि हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि बरई, पुनि नृप नयन किरीटन परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता यानी ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों यानी मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा। कवि को बिद गावई असि नीति, खलसन कलहन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही।
उदासीन नितरय गुसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहि न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर, जपत रहूं शिव नाम। गुर आयऊ अभिमान तैं, उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहु कछु, उर न रोष लवलेस। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं, तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक यानी पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमा धम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति यानी सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार की न गुर, दारुण सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलो की अति, उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण
श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति यानी दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादृशं काश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत्कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं। प्रचंड यानी रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों यानी दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव यानी प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सचिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। न यावदुमानाथ पादारविंदं भजन्तीह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्।
जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः है समस्त जीवों के अंदर यानी हृदय में निवास करने वाले प्रभो, प्रसन्न होजिए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बूढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि यानी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुरागो। पुनि मंदिर नभ बानी, भई द्विज बर बर मागो। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तव माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह यानी शाप से मुक्ति हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियऊँ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी,
ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जनमत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटिहि नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, पुनि तै मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजिहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि बेप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जोइन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखेउ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो इहि तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव बचन हर्षि गुर, एवमस्तु इति भाषी। मोहि प्रबोधि गयउ गृह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंधि गिरी, जाय भयउ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम यानी कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट पहिरई, नर परिहरई पुरान। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। सिंह राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेस।
एहि विधि धरहु विविधि तनु, ज्ञान न गयउ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोई बिसरन काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहूँ बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ बहे मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोई कछु न सोहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो काम धेनु को छोड़कर गधे ही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गए हूँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरु नावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए यानी मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊं तिनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनमें से मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि ईश ना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की यानी पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जय पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। निर्गुण मत नय मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग।
गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनायऊं बचन कहूं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन बिनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी यानी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बार बीच इव गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति। उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध बाति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनि सप्रबीना। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नय नय देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, यानी उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश यानी उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरिलोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर
श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर यानी काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कबहु कि दुख सब कर हित ताके, ते ही कि दरिद्र पर समन जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। काहु सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कबहु हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभु की किचु हरि भगति समाना, जय गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है।
और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? ए विधि अमिति जुगुति मन गुनाऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिक देउ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इव सब हीते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर यानी दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोए की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी यानी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरी राम रघुबंश मनी, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नय कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काक भुषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके यानी भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव यानी धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमहि मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान यानी ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ।
मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरन, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होवो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तह न अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या यानी माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुमहि न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो यानी सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है।
सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित एहि आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, दरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहऊं, शिशु लीला बिलो की सुख लहऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहीं उतात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोए की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, यानी दूर हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित मानस, मास पारायण 29वां विश्राम। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज के आनंद की जय।